सबसे बड़ा सुख क्या चीज है? और आपके सारे सुखों का जड़ हमारी भक्ति, भक्ति अनुपंसी प्राप्त से अनुकूल हो जाएंगे तो वह भक्ति का दान देंगे और भक्ति के द्वारा ही हमारे कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरूं। सुने पवन कुमार, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, सब घरन की धन्य रघुवीर चंद्र की जय की जय। हरे राम हरे राम राम
इस दिव्य सत्र में पधारे हुए समस्त ब्राह्मण वृंद, समस्त संत वृंद, समस्त भगवत भागवत प्रेमी भक्तजन, इस आयोजन के समस्त आयोजकगण, सदस्यगण, भक्ति स्वरूपा भक्तिमयी माताएं बहनें, हमारे श्री शंकर बाबू एवं समस्त ग्रामवासी, छोटे छोटे नन्हे नन्हे इस भारत के भावी भाग्य विधाता के रूप में विराजमान बच्चे और बच्चियां, हम सब आज प्रथम सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए भारत देश समस्त देशों का गुरु है। नवरात्र के शुभ अवसर पर यह कथा हो रही है। प्रेमियों, हमारे जीवन में एक संकल्प होना चाहिए। आपने कभी रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया होगा। जो शिव जी का अभिषेक करवाते होंगे उनको सुनने को मिला होगा विद्वानों के द्वारा कि तन्मे मनः शिव संकल्प अस्तु। ये सूत्र बार बार प्रत्येक श्लोक के अंतिम में आता है। तन्मे मनः शिव संकल्प अस्तु, अर्थात हे भगवान शिव, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे, अच्छा संकल्प करे, कभी कुविचार मन में न आवे और अमंगल संकल्प मेरे जीवन में उत्पन्न न हो। कितनी अच्छी बात है प्रेमियों। श्रीमद् भागवत में भी वही सूत्र दिया है। क्या? इति संकल्प ब्रह्म। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे कहने से नारद तुम अपने जीवन में एक संकल्प लो। अच्छा, संकल्प का अर्थ क्या होता है? हम सब संकल्प का अर्थ साधारण रूप में जानते हैं। किस रूप में? कि हमारे विद्वान पंडित हाथ में जल, पुष्प, अक्षत, पुष्प आदि रख करके, द्रव्य रख करके और संकल्प करते हैं। विष्णु विष्णु श्वेत वराह कल्पे जम्बोदीपे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते आदि आदि जो मंत्र हैं। और इसके बाद अमुक कार्य अहम करिष्ये, जल छोड़ देते हैं। हमने कहा कि संकल्प हो गया, लेकिन श्रीमद् भागवत इस संकल्प को एक अंग माना है, सर्वांग नहीं माना है। आप कहेंगे क्यों? तो संकल्प का अर्थ होता है सम्यक कल्पना। संकल्प का अर्थ क्या हुआ? सम्यक कल्पना। अपने किसी कार्य की सम्यक कल्पना करके उस कार्य को आरंभ किया जाए, इसी का नाम संकल्प है। संकल्प का अर्थ होता है सम्यक कल्पना। नारद जी को यही ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम एक संकल्प करो। कैसा? कि परमात्मा अखिलाधार है, सर्वव्याप्त है, लेकिन व्यक्ति उसको समझ नहीं पा रहा है और दुखी हो रहा है। बोले कैसे? तो याद रखिए, तारे आकाश में चमकते हैं, बादल। उसने संकल्प किया, छोड़ दिया। गुरुजी स्नान करके बाहर निकले और शिष्य भी बाहर निकला, और जब वस्त्र आदि धारण करके आगे बढ़े तो गुरुजी ने धीरे से पूछा, बेटा तुमने क्या चीज का संकल्प लिया? मैंने त्याग क्या चीज का किया? उसने कहा, गुरुजी मैंने त्याग कर दिया। बोले क्या? बोले अब कभी आपके साथ हरिद्वार गंगा नहाने नहीं आऊंगा, यही मैंने संकल्प लिया। विचार कीजिए, उसने कौन सा संकल्प लिया? आपके साथ हरिद्वार गंगा स्नान करने कभी नहीं आऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि ये तो कोई अच्छा संकल्प तुमने नहीं लिया, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, गुरुजी आपके साथ एक दो गोता जो गंगा जी में लगाए तो मेरा तो शरीर कांपने लगा ठंडा के मारे, इसलिए जिसको मरना हो आपके साथ आवे, मैं कभी नहीं आऊंगा, ऐसा मैंने संकल्प लिया। जरा विचार में ये बात है, हमको संकल्प अच्छा लेना है, बुरा संकल्प नहीं लेना है। बालप्रियर का एक बहुत सुंदर विचार है, आपने कभी राजस्थान पत्रिका पढ़ी होगी, उसमें
ऊपर ये लिखा हुआ आता है कि हो सकता है मैं आपके विचार से सहमत न हो पाऊं, फिर भी मैं आपका विरोध नहीं करूंगा। देखिए कितनी अच्छी बात है, मैं उसको याद किया। हो सकता है आपके विचार से मैं सहमत न हो पाऊं, फिर भी मैं आपका विरोध नहीं करूंगा। अतः मैं सत्य को जानने का प्रयास करूंगा और आपके विचारों की रक्षा का मैं बार बार चिंतन करूंगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। हमारे जीवन में हमेशा तन्मय मन शिव संकल्प, अच्छा संकल्प होना चाहिए, बुरा संकल्प नहीं। हमेशा अच्छा संकल्प करो, उस संकल्प में मेरा उद्धार हो और आपका उद्धार हो। देखिए भागवत की कथा जब आरंभ हुई तो वहां पर देवता अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और जो आपके मुख में कथा रूपी अमृत है वो अमृत आप हम देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने थोड़ी देर मौन होकर के चिंतन किया तो परीक्षित ने पूछा, प्रभु 7 दिन में मेरी मृत्यु है और आप मौन हो जाएंगे तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं चिंतन कर रहा हूं। बोले क्या? बोले तुम्हारे सामने 2 अमृत है, तुम किस अमृत को चाहते हो? यह सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, तुम किस अमृत को चाहते हो? तो बोले क्या अमृत? बोले एक अमृत इंद्र के हाथ में। परीक्षित ने बड़े विवेक से काम लिया। उसने कहा, भगवान मैं पहले इस विषय में जानना चाहता हूं कि उस देवता के हाथ में जो अमृत है उसका निवेदन करूंगा कि कभी देवता बनने का प्रयास मत करना। देवता बनना कोई अच्छी बात नहीं, इसलिए कि जो पृथ्वी पर अवगुण है वही अवगुण देवताओं के स्वर्ग में भी है। हमारे अंदर भी एक दूसरे की बढ़ती देख करके ईर्ष्या होती है, जलन होता है। हम एक दूसरे को अपने से नीचे रखना चाहते हैं। ये ईर्ष्या द्वेष इस पृथ्वी पर है, तो यही ईर्ष्या में अंतर है। उसी तरह से देवता के हाथ में जो अमृत कलश है और मेरे मुख में जो अमृत है, ये कथा रूपी दोनों में अंतर है। बोले क्या अंतर? बोले सुनो, मैं उसकी उत्पत्ति और उसके विषय में तो कह दिया, लेकिन अब इसके विषय में भी सुनो। बोले क्या? बोले ये अनंत प्रेम निधि से प्रेम रूपी मंथन के द्वारा कथा रूपी अमृत प्रकट हुआ है और इसके श्रवण करने से, उस अमृत को पीने से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होता है। जिस दिन पुण्य समाप्त होता है वह अमृत निष्काम हो जाता है और उसको इस पृथ्वी पर पतन होकर के गिरना पड़ता है। लेकिन ये जो अमृत है, इस अमृत का एक बार पान करने से वह व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिर्दितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीपदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियों ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कहती हो कि मैं आपके वियोग में मर रही हूं, तो भगवान ने पूछा कि तुम मरती क्यों नहीं हो? बोले मरूं तो कैसे मरूं? आपके कथा रूपी अमृत ने मुझे अमर कर दिया है। मैं मरना तो चाहती हूं, लेकिन आपकी कथा मुझे मरने नहीं देती है। बताइए इस कथा में कितनी महिमा है। इसलिए प्रेमियों, कथा से बढ़कर के कुछ नहीं है। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप पान खाते हैं, पान में चूना लगाइए, सुपारी दीजिए, लौंग इलायची डाल दीजिए और उस पान को आप चबाइए, आपके मुंह में लालिमा नहीं आएगी। क्यों? कि आपने सब कुछ डाल दिया है, लेकिन एक चीज नहीं डाली, उसका नाम क्या है? कथा। बोले इसी तरह से मैं अपने जीवन में ज्ञान ले आऊं, वैराग्य ले आऊं, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लूं, लेकिन जब तक परमात्मा की कथा रूपी कथा नहीं आएगा, जीवन में भक्ति रूपी लालिमा आ नहीं सकती है। क्या मैं कुछ प्रेमियों, भक्ति की लालिमा तो मेरे जीवन में तभी आएगी जब मैं इस कथा को श्रवण करूंगा। इसलिए प्रेमियों, कथा की महिमा अनंत है।
सुखदेव जी ने कहा कि मुझे एक बात याद आ गई। बोले क्या? बोले ये देवता तो ऊंचे स्थान पर रहते हैं लेकिन इनकी बुद्धि निम्न है, गिरी। जिसे कि गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में लिखा क्या? ऊंचे निवास निज कर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, बड़े बड़े अधिकारी बने और बन गया। आप बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैंने अपने पुत्र को लायक बना दिया, लेकिन मेरा शास्त्र कहता है कि ऐसा लायकी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप अगर किसी पुत्र को भगवान का भक्त बना दिया तो आपसे 21 पीढ़ी को तार देता है। इससे बढ़कर के महान कौन होता है? 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। प्रेमियों, इसलिए आइए भगवान की भक्ति युक्त ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे बहुत सुंदर एक पद है क्या? भक्ति और
महाकाली जी के प्रांगण में कथा सुन रहे हैं। इनकी भी प्रार्थना मेरे भागवत में है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीर। ये देवी की प्रार्थना। अद्भुत रामायण में इनकी कथा बड़ी विचित्र आती है। अद्भुत रामायण में इनकी कथा बड़ी विचित्र आती है। नाम ही उसका अद्भुत है, कथा भी अद्भुत होती है। अद्भुत रामायण में लिखा है कि जब माता जानकी जी राम जी के साथ अवधधाम आ गए, लंका पर विजय प्राप्त करके, तो एक दिन वशिष्ठ जी ने माता जानकी जी से कहा कि सीते, हमारे रघुवंश का एक नियम है। बोले क्या? बोले जब पुरुष पति राजा किसी भयंकर राक्षस को मारकर उसके ऊपर विजय प्राप्त कर आते हैं तो उस समय पत्नी उनकी भुजा की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है? भुजा की, बाह की। क्यों करती है? कि मेरे पति के भुजा का बल और भी बढ़े, इनकी शक्ति बढ़े। तो इसलिए त्रिलोक विजयी रावण को श्री राम ने परास्त किया, मारा। आप इनकी भुजा की पूजा करो। कुंभकर्ण जैसे विजयी को इन्होंने मारा, आप इनकी भुजा की पूजा करो। माता जानकी जी हंसने लगी। जैसे कि कोई बात आपको पसंद ना आवे तो आपकी मुस्कुराहट की एक स्वरूप अलग है। उस सुंदर दीप में एक सहस्त्र भगवान विजय पा लेंगे तो मैं इनकी बात की पूजा करूंगी, अन्यथा ये चीटी को मारने से क्या पूजा करना। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, राम, मैंने तुम्हारी पत्नी से पूजन के लिए कहा। उन्होंने कह दिया कि तो भगवान श्री राम सुनते ही उन्होंने बिना अपराध का मैं किसी के ऊपर मैं भ्रमण करते करते सिंगल दिन चला गया। शास्त्रा बाहु रावण अब कि इतना बल किस काम का जो हमसे कोई लड़ने को तैयार नहीं होता। मेरी भुजाएं फर्क नहीं है कि कोई मुझसे लड़ने वाला वीर आवे। मैं आप तक जिससे भी लड़ा हूं वो साधारण था। तो नारद जी ने कहा, तुमने तो रावण को भी प्राप्त किया था ना। बोले रावण की क्या, मेरे